भूतिया ढाबा। एक दिन बच्चों ने पिकनिक पर जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। यह बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक पर जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार हो गई। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। हंसते मस्ती करते हुए सब बस में जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल पहुंचकर उस बस की तेज आवाज आई। ये वक्त रात करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गई है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस की टायर बदलने में करीब 2 घंटा लग जाएगा। आप सभी नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप सब लोग ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म चाय पी लीजिए, तब तक मैं इस टायर को फटाफट से बदल देता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बच्चे बरसते उतर गए और पैदल चलते हुए ढाबे में पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और इंसान को चाय बनाते हुए देख सब हैरान हो गए। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए। यहाँ अक्सर गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ, जिससे आप राहगीरों की मदद हो सके। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ देर में ही सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहाँ अंकिता ने एक औरत को सफ़ेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वह जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज़ किसी को न सुनाई दी, लेकिन अंकिता ने मुंह खोलकर हंसते हुए उसे देखा था। ये सब देखकर अंकिता डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू किया। उसी वक्त से जोर जोर के किसी की चिल्लाने की आवाज़ जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर आवाज़ सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ है, आप सब लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज़ की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसी समय टीचर ने कहा, तुम सब आग जलाओ, मैं उसके बगल में बैठ जाओ। सबने आग मिलकर जलाई और गोला बनाकर बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबको कह दिया, अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले जाने की हिम्मत शायद किसी में हो। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। सबने उसकी तरफ देखा और उसकी चीख को सब भूल जाना चाहते थे, नहीं तो जीना मुश्किल था। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेकर बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। करीब 1 हफ्ते घूमने के बाद पिकनिक में किसी दूसरे बच्चे को बस में उस रात बात कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक के लौटते ही ने दूसरे दोस्तों को क्लास वालों ने इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई। बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा।